Hello everyone, myself Poonam Yadav, Assistant Professor Sri Shankaracharya Mahavidyalaya Junwani Bhilai. Today we give the lecture on cryptography and RSA algorithm, MSc Computer Science 4th semester subject, Advanced Computer Network, Paper 2, Unit 5. Okay, so let's start our lecture. So first, cryptography, what it's mean. क्रिप्टोग्राफी वर्ड क्या होता है, ठीक है। इसका ये जो एक ग्रीक वर्ड होता है, इसकी मीनिंग होती है सीक्रेट राइटिंग। ओके, ये ग्रीक वर्ड है। ये जब यदि हम कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो वी रिक्वायर टू मेक आवर मैसेज सिक्योर। ठीक है, तो हम अपने मैसेज को इस तरीके से लिखें, ठीक है, इस तरीके से उसे लिखा जाए ताकि जो है हम यदि किसी जिस पर्टिकुलर पर्सन को भेज रहे हैं वही उसे समझ सके। इन बिटवीन यदि कोई थर्ड पर्सन उस मैसेज को देख भी लेता है तो उसके समझ में ना आए। ठीक है, तो इस टाइप की जो आर्ट है, इस टाइप का जो आर्ट यदि अप्लाई होता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, सो इट्स मीन इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, इट्स मीन सीक्रेट राइटिंग and it is a science and art of transformation messages to make them secure and immune to attack. Okay, so we secure our message from the third side attack. Okay, so इस तरीके से मैसेज लिखा जाए ताकि जो है उसे कोई पढ़ ना सके, कोई उसमें अटैक ना कर सके। तो देखिए, इस तरीके से जो है यदि सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, तो सेंडर को जो मैसेज भेजना है रिसीवर को, तो डायरेक्ट वो मैसेज ना भेज करके उसमें कुछ चेंजेस करके भेजता है। सपोज प्लेन टेक्स्ट है, जो मैसेज सेंडर को भेजना है वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है और उस प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू किसमें कन्वर्ट करता है, शिफर टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये शिफर टेक्स्ट जो होता है ये इंक्रिप्टेड फॉर्म होता है जो कि मीनिंगफुल नहीं होगा। ठीक है, जिसे कि कोई तीसरा जो पर्सन जो है, कोई अदर पर्सन उसे समझ नहीं पाएगा। ठीक है, और ये जो शिफर टेक्स्ट है सेंडर रिसीवर के पास जाएगा। ठीक है, तो रिसीवर जो है डिक्रिप्शन प्रोसेस अप्लाई करेगा जिसमें कि वो इस जो टेक्स्ट है, शिफर टेक्स्ट है, उसे किस में कन्वर्ट करेगा, प्लेन टेक्स्ट में, और देन मैसेज रीड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोसेस को कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज़ होंगे। तो पहला है जैसे कि चिफर इज़ अ कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर और बीट फॉर बीट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हम जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या बीट बाय बीट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसे चिफर कहते हैं। देन प्लेन टेक्स्ट जो ओरिजिनल मैसेज होता है, ठीक है, जिसको ट्रांसफॉर्म करने के पहले जो ओरिजिनल मैसेज है दैट इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। देन cipher text आफ्टर मैसेज बीइंग ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो मैसेज बनता है दैट इज कॉल्ड cipher text. देन इंक्रिप्शन प्रोसेस मीन्स कन्वर्टिंग फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट टू cipher text. एंड डिक्रिप्शन मीन्स कन्वर्शन प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन cipher टू प्लेन टेक्स्ट। उसमें की यूज़ होती है। ठीक है, की क्या होता है कि एक एल्गोरिथम अप्लाई करता है की यूज़ करके, जो है इंक्रिप्शन प्रोसेस में एक की यूज़ होता है, सेम वैसे डिक्रिप्शन प्रोसेस में एक की यूज़ होता है। ठीक है, तो इंक्रिप्शन प्रोसेस में की यूज़ करके उसको शिफर टेक्स्ट बनाता है और शिफर टेक्स्ट में की यूज़ करके उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये की का भी कॉन्सेप्ट यहाँ होता है, इसका हम आगे और देखेंगे। तो दो टाइप की क्रिप्टोग्राफी होती है, एक होता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो जो सिमेट्रिक की होती है वहाँ उस क्रिप्टोग्राफी में सीक्रेट की का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, एंड एसिमेट्रिक की में पब्लिक की का कॉन्सेप्ट आता है। इस तरीके से जो सीक्रेट की होती है सेंडर और रिसीवर दोनों के पास होगा। ठीक है, और जो एसिमेट्रिक की में जो दो टाइप की यूज होती है, लाइक ये पब्लिक की एंड प्राइवेट की। ठीक है, तो सिमेट्रिक की में एक ही की जो है यूज़ होगी दोनों सेंडर और रिसीवर के लिए, लेकिन एसिमेट्रिक में जो है दो टाइप की का कॉन्सेप्ट होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट की। नेक्स्ट है सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर यूजिंग सेम की, सीक्रेट की, ये मैंने बताया, उसी को हम देखते हैं डिटेल में। ये देखिए, जैसे कि ये इंक्रिप्शन प्रोसेस है और ये डिक्रिप्शन प्रोसेस है, तो ये जो जो है सीक्रेट की जो है ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दोनों के पास है। ठीक है, ये सेम की दोनों के पास होगी।
लेकिन जो एसिमेट्रिक की का कॉन्सेप्ट होता है, एसिमेट्रिक की में क्या होता है, दो टाइप की होगी, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, तो जो पब्लिक की होगी वो सभी के पास होगी, और प्राइवेट की उसकी हर एक पर्सन की अपनी एक प्राइवेट की होगी। ठीक है, तो इसका जैसे कि कॉन्सेप्ट जो है देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये जो है सेंडर है प्लेन टेक्स्ट इंक्रिप्शन के थ्रू चिफर में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या यूज़ करता है, ये जो है बॉब्स पब्लिक की, जो इस पर्सन का जो पब्लिक की है उसको यूज़ करके उसने जो है कन्वर्ट किया, और डिक्रिप्शन के टाइम में ये जो है ये रिसीवर जो है वो अपनी जो प्राइवेट की है उस प्राइवेट की के थ्रू वो जो है उसका डिक्रिप्शन करेगा और प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो रहेगा ये पब्लिक की, ये पिंक जो है पिंक कलर की जो की शो हो रही है दैट इज ए पब्लिक की। ठीक है, ये सभी के पास होगी, और ये जो है ब्लैक कलर की जो है ये दैट इज ए प्राइवेट की, उस पर्टिकुलर होस्ट के पास रहेगी। तो इस तरीके से यदि हम कंपैरिजन करें तो ये सेम चीज़ वही है, कंपैरिजन से हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दोनों जगह सेम की का जो है शेयर हुआ है, लेकिन यहाँ पर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए अलग अलग की का यूज़ हुआ है। ठीक है, अभी हमको जो है डिटेल में देखना है RSA एल्गोरिथम। ओके, तो RSA एल्गोरिथम क्या होता है, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, यहाँ पे इसको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, एसिमेट्रिक की भी क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। यदि क्वेश्चन में आता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को एक्सप्लेन करना है तो आप RSA को ही एक्सप्लेन करेंगे। इसमें एसिमेट्रिक में दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अभी हम RSA का एग्जाम्पल देख रहे हैं, RSA का डिटेल में देख रहे हैं। अब RSA जो है ये एल्गोरिथम, इसका नाम पड़ा जो तीन इन्वेंटर थे इनके, ठीक है, रेवेस, शमीर एंड एडमन। ओके, सो इनके नाम के फर्स्ट जो लेटर है इसके थ्रू ये RSA का नाम दिया गया, और इसमें जो दो की होता है, दो नंबर होता है E और D। ठीक है, E मीन्स पब्लिक की एंड D मीन्स प्राइवेट की। ओके, सो ये E एंड D के बेसिस पर जो है ये एल्गोरिथम वर्क करता है। अब देखेंगे इसके देखिए इसका जो डायग्राम है, यहाँ पे देखिए ये सेंडर है, प्लेन टेक्स्ट इंक्रिप्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा, ये जो इसका इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर जो है पब्लिक की यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर ये E को यूज़ करते हुए इंक्रिप्शन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये रिसीवर ये अपने प्राइवेट की को यूज़ करके डिक्रिप्शन कर रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसके जो स्टेप्स है 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू RSA एल्गोरिथम परफॉर्म होता है। तो आप इसे बहुत अच्छे से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नेट सेट वगैरह के यदि पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार इसके स्टेप समझ लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेप कहता है चूज वेरी लार्ज प्राइम नंबर P एंड Q। यहाँ पर जब भी नंबर चूज करेंगे हमेशा प्राइम नंबर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके फैक्टर्स जो है तो कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, हमेशा हम प्राइम नंबर ही लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो है वेरी लार्ज प्राइम नंबर लिया गया है क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है वो रिजल्ट अच्छा देता है। इसलिए यदि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस किया होता है, ठीक है, तो ये लार्ज प्राइम नंबर यूज होता है। तो ये अभी आप इतना कंफ्यूज उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम पहला स्टेप देखते हैं कि हमको दो प्राइम नंबर चूज करने हैं P एंड Q। देन सेकेंड स्टेप कहता है कैलकुलेट n as n इक्वल टू P इंटू Q। ठीक है, जो हमने P और Q दो प्राइम नंबर लिए हैं, ठीक है, उसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन वी विल गेट n। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी P इंटू Q। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं फाई n। ठीक है, फाई n कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाई n इज इक्वल टू P माइनस Q एंड P माइनस 1 एंड Q माइनस 1। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमको क्या मिलेगा फाई n। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने लिया P एंड Q। ठीक है, ये चूज किया। उसके बाद n की वैल्यू हमने फाइंड की P इंटू Q, जस्ट मल्टीप्लीकेशन किया है, और जो फाई n है दैट इज दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ P माइनस 1 एंड Q माइनस 1। Okay, then step 4, choose the value of E as 1 is less than E is less than phi n। मतलब कि जो इस वैल्यू ऑफ ये जो वैल्यू ऑफ E है हमको इस तरीके से सेलेक्ट करनी है
कि वो जो है 1 और 5n के रेंज के बीच में हो। हमने 5n इसके प्रीवियस स्टेप में निकाल लिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जो कि 1 और 5n के बीच में होगी, ठीक है। इसके लिए जो है हम एक चीज़ और कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, GCD का, ठीक है। यदि हम GCD ऑफ 5n और e निकालते हैं तो हमको 1 मिलना चाहिए, ओनली 1, ठीक है। उसके अलावा कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो है इस 5n के सारे यदि हम फैक्टर्स निकाल लें, उसके बाद हम जो है e को चूज करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन स्टेप 5, लास्ट स्टेप कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ d विद द इक्वेशन d इक्वल टू e टू द पावर e माइनस 1, ठीक, e इनवर्स मॉड 5n। ये जो है इस इक्वेशन के थ्रू हमको क्या मिलेगा, d। अब हम e और d फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है, p मीन्स प्लेन टेक्स्ट, ओके। प्लेन टेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि किसका हमको जो है इंक्रिप्शन करना है, तो प्लेन टेक्स्ट, फिर e जो हमने वैल्यू निकाली है और n हमारी पहले से कैलकुलेटेड है, तो PEN की वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट करेंगे सिफर टेक्स्ट, ठीक है। इंक्रिप्शन प्रोसेस में हम सिफर टेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, C इक्वल टू P टू द पावर E मॉड n, ओके, ठीक है। इसके थ्रू क्या हो जाएगा, इंक्रिप्शन हो जाएगा और हमको सिफर टेक्स्ट मिल जाएगा। और डिक्रिप्शन प्रोसेस के केस में जो है हम क्या क्या यूज़ करेंगे, C, D एंड N, उसे इस तरीके से फॉर्मूला में रखेंगे, C टू द पावर D मॉड n, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमको वापस प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। समझ में आया, 5 स्टेप्स है और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पर, सपोज P इज इक्वल टू 3 एंड Q इज इक्वल टू 7। हम स्मॉल प्राइम नंबर फॉर एग्जांपल के लिए हमने स्मॉल नंबर्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 में सपोज हमने लिया P और Q इक्वल टू 3 और 7, ठीक है। कई क्वेश्चंस में जो है वैल्यू गिवन रहती है, हमको जनरली E और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है, ठीक है। कभी कभी जो है E की वैल्यू भी दी होती है और हमको D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें क्वेश्चन डिपेंड करता है, लेकिन हम ये स्टेप समझ लें। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, P इंटू Q, तो 3 इंटू 7, 7 3 ज़ा 21, सो हमको क्या मिल जाएगा, 21, क्या हो गया, n हमारा क्या मिल गया, 21। देन स्टेप 3, 5n कैसे कैलकुलेट करते हैं, P माइनस Q इंटू P माइनस 1 इंटू Q माइनस 1, ठीक है। तो 3 माइनस 1 एंड 7 माइनस 1, तो 2 इंटू 6, 2 6 ज़ा 12, ओके। सो 5n की वैल्यू मिल गई हमको 12। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, e हमको कैसे कैलकुलेट करना है कि वो किसके बीच में होगा, 1 और 12 के बीच में होगा, ठीक है। और 12 और e का जो GCD है वो 1 होना चाहिए। तो यदि हम GCD यदि हम 12 के फैक्टर देखें तो हमको क्या मिलेगा, 2 और 3, ठीक है, 2 and 3 मिलेगा। अब हमने जो है एक प्राइम नंबर यहाँ पे ऑलरेडी 3 हमने ले लिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम यदि नेक्स्ट प्राइम नंबर देखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 5, ठीक है। तो हम 5 को एज अ E जो है वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यही लिखा है क्योंकि 3 और 7 हमने ऑलरेडी चूज कर चुका है, तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 5 है, तो हम 5 ले लेंगे E। तो हमारा पहला वैल्यू जो है E जो है 5 वो मिल गया। देन नेक्स्ट D, हाउ टू कैलकुलेट D, ठीक है। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप ये ध्यान रखिए, हमेशा आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, D इक्वल टू 1 प्लस K इंटू 5n डिवाइडेड बाय E, ओके। यहाँ पर जो है आप K एक टेबल जैसा भी बना सकते हैं कि यदि हम K इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, D की वैल्यू, K इक्वल टू 1 रखने पर, 2 रखने पर। अब हमको ऐसी वो वैल्यू को सेलेक्ट करनी है जो कि फ्रैक्शन में ना हो, कंप्लीट जो होगा, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर होना चाहिए। फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो उसे हम उसे स्किप कर देंगे, ठीक है। तो ये इस जो फॉर्मूला है इससे हम D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है हमने 5n की वैल्यू रखी 12 और हमारी जो E की वैल्यू है 5, ठीक है। अब यहाँ पे K की वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/5, ठीक है, ये फ्रैक्शन में है। अब यदि हम K की वैल्यू 1 रखते हैं देन वी विल गेट 12 प्लस 1 13/5,
ये भी हमको फ्रैक्शन में मिलेगा। ठीक है, यदि हम k की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 12 प्लस 1 मीन्स 24 इंटू 1 25 अपॉन 5, 25 अपॉन 5 5, मतलब कि d की वैल्यू क्या मिल गई हमको 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है k की अलग अलग वैल्यू के लिए d की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है, आप जो है इससे हमेशा अच्छे से रिजल्ट निकाल सकते हैं d की वैल्यू। अब हमको d की वैल्यू मिल गई है तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंक्रिप्शन करेंगे। ठीक है, इंक्रिप्शन के लिए क्या करेंगे देखेंगे। देखिए p, यदि सपोज p यदि हमको प्लेन टेक्स्ट 2 दिया है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अभी हम p इजिकल टू 2 एज्यूम करके चल रहे हैं। e हमारा 5 निकल चुका है और n हमारा 21 पहले से कैलकुलेटेड था। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, ये जो रिलेशन में रखेंगे, यदि हम c इक्वल टू p टू द पावर e मीन्स 2 टू द पावर 5 मॉड 21, यदि हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 2 टू द पावर 5 वी विल गेट 32 को 21 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट रिमाइंडर 11। ठीक है, यहाँ पे मॉड जो कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 11, मतलब कि c शेफर्टेक्स हमारा क्या मिल गया 11। ठीक है, अब डिक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो यहाँ पे अब हमको c 11 मिला है, c इक्वल टू 11, d हमारा 5 कैलकुलेटेड है और n हमारा 21 है। इन सबको रखेंगे इक्वेशन में तो हमको क्या मिलेगा 11 टू द पावर 5 मॉड 21, और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट p इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमको वापस p इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से डिक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू सेंडर को जो है प्लेन टेक्स्ट मिल गया। ठीक है, तो जो है जो 2 प्लेन टेक्स्ट 2 था उसको चीफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, 11 ट्रांसफर हुआ और जैसे ही रिसीवर के पास गया, रिसीवर ने उसमें डिक्रिप्शन मेथड लगाया एंड अगेन ही विल गेट प्लेन टेक्स्ट 2। ठीक है, तो इस तरीके से RSA एल्गोरिथम वर्क करता है। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने लिया है p इक्वल टू 7 एंड 11, q इक्वल टू 11। ठीक है, 7 और 11 इन दोनों वैल्यू के लिए यदि हम कैलकुलेट करें तो हमको n मिलेगा 77 एंड 5n मिलेगा 60। ठीक है, हमने e को चूज करना है। ठीक है, तो हमने 13 चूज किया है। ये कैसे चूज करेंगे, 13 का 60 का फैक्टर देखेंगे, 2 3 5 है। ठीक है, अब देखो 2 3 5 हमको नहीं लेना है, जो उसका फैक्टर आता है वो नहीं लेना रहता है। ठीक है, तो हमको 2 3 5 लेना नहीं है। 7 हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, 7 और 11, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है 13, और 13 जो है 60 से छोटा है। ठीक है, तो हम 13 को जो है e चूज करेंगे। ओके, देन जो है d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो d के लिए सेम जो फॉर्मूला हमने देखा था k की वैल्यू, तो यहाँ पे हम k की अलग अलग वैल्यू के लिए सेलेक्ट करते जाते हैं। तो k की वैल्यू जो है 8 के लिए हमको जो है परफेक्ट नंबर मिलेगा d इक्वल टू 37। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक टेबल जैसा बना के आप रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं। देन d की वैल्यू मिल गई। देन इंक्रिप्शन प्रोसेस के लिए हम फॉर्मूला में रखेंगे वैल्यू, तो हमको मिलेगा c इक्वल टू 26, यहाँ पे 5 टू द पावर 13 मॉड 77, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 26 मिलेगा। अब जो है ये 26 जो है जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, और इस तरीके से आपको डिक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू अगेन p जो है 5 वो आपको मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से RSA जो है 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं और हमको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, एक बार आप इसे सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा, और इसे आप हमेशा फिर यदि एक बार सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेफरेंसेस इज डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग 4th एडिशन फॉरोजन एंड कंप्यूटर नेटवर्क 5th एडिशन एंड्रॉइड टेनेनबाउम। ओके, थैंक यू वेरी मच।